बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बेटियां बेटे, सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज सब लोग खुश हो जाएं, बल्कि शुगर वाले और वेट लॉस करने वाले ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोग तो दूसरी मीठी चीज़ें भी खाते रहते हैं, इनके लिए मसला होता है। तो उनके लेके आई हूँ मीठा भी और एनर्जी का ख़जाना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हैं मैंने आधा कप बादाम, क्वार्टर कप पम्पकिन सीड, क्वार्टर कप अखरोट यानी वालनट, क्वार्टर कप ये खोपरा है डेसिकेटेड कोकोनट, क्वार्टर कप सनफ्लावर सीड, क्वार्टर कप गोंद, गोंद कीकर भी बोलते हैं इसको, क्वार्टर कप काजू यानी कैशू नट। अब पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। उसमें डाल देंगे आधी गोंद। साफ़ सुथरी कर लें, पहले देख लें उसमें कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है। तो उसको हम मीडियम आंच पे जो है ना ऐसे हिलाते हुए इतना पकाएंगे कि वो फूल जाए, पफ़ी सी हो जाती है, बिल्कुल लाइट सी और पफ़ी सी हो जाती है। फिर उसको निकाल लें, आधी आधी करके करें ताकि जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए। अब उसी मक्खन में, और नहीं डाला मैंने, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये भी पफ़ी सी हो गई है, बल्कि पहली से भी अच्छी हुई है जिसमें कम ऑयल है। अब इसी पैन को हम साफ़ कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बादाम, इनको 1-1.5 मिनट हम रोस्ट करेंगे मीडियम आंच पर। अब इसमें डाल देंगे काजू, काजू को भी 1 मिनट रोस्ट करेंगे। आंच अपनी दरमियानी रखनी है। और फिर दोनों सीड्स डाल देंगे, सनफ्लावर और पम्पकिन सीड। इनको बस 30 सेकंड हम भूनेंगे। लीजिए, सारे जो नट्स हैं वो रोस्ट हो गए हैं। इनको ठंडा होने देते हैं। अब ये जो अखरोट थे उनको मैंने अभी रोस्ट नहीं किया, इनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, क्योंकि उनको हमने मोटा मोटा पीसना है, लेकिन इनको मोटा मोटा चॉप रखना है। बहुत बारीक नहीं चॉप करना, मोटा मोटा करना है। चलिए, अब वो ठंडे हो चुके हैं नट्स। चंकी सामने इनको पीसना है। आपको पता है ये नट्स जो हैं कितनी ताकत रखते हैं, बिल्कुल इससे ना तो मोटापा आता है, ना इससे शुगर बढ़ती है, मज़ा भी और फ़ायदा भी। अब ये देखिए, इस तरह मैंने इनको पीसा है चंकी सा। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून या 60 ग्राम बटर। अगर देसी घी डालना है तो फिर आप 1 चम्मच डाल लें, अगर मक्खन डालना है तो डबल डालेंगे। तो इसको गर्म होने देते हैं, यानी मेल्ट होने तक इंतज़ार करते हैं। अब इसमें डाल देंगे वो अखरोट जो चॉप किए थे। बस इनको मिक्स करना है, 30 सेकंड तक हम इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब ये डाल देंगे साथ में खोपरा, इसको भी ऐसे ही 30 सेकंड तक मिक्स करना है और भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको भूनना। चलिए, अब आंच हल्की कर लें और ये 1 टेबलस्पून स्टीविया डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोका पाउडर, ये चला गया।
अब 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करते हुए 30 सेकंड तक इसको हमने पकाना है, यानी कि मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स भी हो गया, ये देखें हर चीज़ मेल्ट हो गई है, ऐसा होना चाहिए हल्की आंच पर। अब वो सारे नट्स जो हमने ग्राइंड किए हुए थे वो डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये देख रहे फ्लेम ऑफ है इसकी। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, बस सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। जो जो डालना है, इलायची पाउडर डालना चाहें तो वो डाल लें। तो ये देखें, जो लोग गुड़ डाल के बनाते हैं सर्दियों में, चीनी डाल के बनाते हैं, आपकी ये ज़बरदस्त चीज़ बग़ैर चीनी के, बग़ैर गुड़ के, बग़ैर किसी और मीठे के, तो इतनी ज़बरदस्त हेल्दी ये आपकी चीज़ होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें ना गुड़ डाला है, ना चीनी डाली है, ना कुछ डाला है। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। अब चाहे तो आप इसके लड्डू बना लें या इसकी बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ काट लें। अब इसको एक डिश में डालेंगे, तो फ्लैट करके इसको ऊपर थोड़े से नट्स मैंने रख लिए थे वो डाल देंगे। मोटे मोटे मैंने निकाल लिए थे, तो ये ऊपर छिड़क देंगे। तो इनको भी ज़रा स्पैचुले से दबा देंगे ताकि साथ जुड़े रहें। अब 2 से 3 घंटे, 1 घंटा तो बाहर पड़ रहा है, 2 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था कि ज़रा जल्दी सेट हो जाए, जल्दी मेरा ये वीडियो का काम मुकम्मल हो जाए। तो साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपकी डिश में ज़्यादा चिपक जाए तो इसको हल्का सा आप नीचे से कर लें, पानी फेर लें या चूल्हे के ऊपर ऊंचा करके घुमा लें, तो ये अलग हो जाएगी। तो आप मर्ज़ी के पीस काट लें आप। अब इसको आप जब आपका दिल करे, ये नहीं कि इसको खाली पेट खाना है, ये नहीं कि इसको सुबह शाम खाना है, फ़लाने टाइम खाना है, रोटी के बाद खाना है, रोटी से पहले खाना है, नहीं, जब मर्ज़ी आप खाएं, 1 पीस 2 पीस जितना आपका दिल करे। इससे आपको कुछ नहीं होने वाला, ना तो शुगर बढ़नी है, ना मोटापा होना है, ना कोई और मसला मसाइल होना है। इतनी ज़बरदस्त जो है ना आपकी ये समझे नट्स बर्फ़ी बन गई है। या जो सर्दियों में चीज़ें बनाते हैं, पंजीरियाँ बनाते हैं, उसमें किसी में दाल डलती है, किसी में सूजी डलती है, किसी में और कोई ऐसी चीज़ डलती है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें, तो वो सारी चीज़ें शुगर वालों के लिए या वेट लॉस करने वालों के लिए सही नहीं है। अब ये देखें कैसे ज़बरदस्त जो है ना बनी है। अब इसी से जो है ना मैंने सोचा है कि मैं आपको बना के दूँगी सोन हलवा, कीटो सोन हलवा। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी बनी है। आप इसको जो भी नाम देना चाहे वो दे लें। देखो इतनी मज़े की, इतनी फ़ायदों से भरपूर, क्योंकि अगर मीठे पे दिल करता है तो इस तरह की चीज़ें बना के खाया करें। डॉक्टरों के पास भी तो जाते हैं, वहाँ भी तो आप पैसे देते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं और मुझे दुआएं दें। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।